लूका की किताब 13 अध्याय वचन 10 से लेकर 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया हालेलुया। सब लोग ठीक है? तो पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। लिखा है, सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो यह क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से वह जो करता था आनंदित हुई। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो आपने हम सभी को एक अवसर दिया, एक समय दिया, इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना है, पढ़ा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सब की अगुवाई करना, हम सभी के दिल मन को तैयार करना और हम सभी से इन वचनों के द्वारा आप बातें करें। प्रभु यीशु, आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं जो हमारी आपकी पुकार को सुने, हमारी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में है? क्योंकि उसके वचन में क्या लिखा है, जहां भी कितने लोग होना चाहिए? हाँ, जहां भी 2 या 3 होते हैं परमेश्वर वहां पर होता है। हमारे बीच में परमेश्वर बीच में है और वह हम सभी से इन वचनों के द्वारा बातें करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो आज का संदेश जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए आपके लिए कीमती है, जैसे कि इन वचनों को जो हमने पढ़ा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आराधनालय का मतलब है एक परमेश्वर का भवन में यीशु मसीह जो एक स्त्री उस भवन में आई, मंदिर में आई, और उसकी बीमारी थी जो 18 साल से शैतान के बंधन से बंधी हुई थी। और हम देखते हैं 22 में कोई पढ़ेगा, वहां पर क्या लिखा देखो, 12 में, वह नगर 12 में 10 13 का 12 यीशु ने उसे देखकर बुलाया। क्या कहता है? यीशु ने उस स्त्री को देखकर क्या किया? बुलाया। ध्यान देना, आज का संदेश यही है, यीशु ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें बुलाया। और क्या कहा और आगे? और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु मसीह ने उसे बुलाकर कहा, तू जो बीमारी से बंधी हुई है और उस दुर्बलता से जो तेरे शरीर को कमजोर कर दिया है, जो 18 साल के बंधन से बंधी हुई है, और उससे क्या हो जाए? छुटकारा मिल जाए, उसे आजाद हो जाए। आज का संदेश हमारे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और वो कैसे बुलाया? नाम लेकर बुलाया, आपका नाम लेकर बुलाया। कि जैसे इस स्त्री को कहा ना, यीशु ने उसे बुलाकर कहा कि जो दुर्बल करने वाली बीमारी से बंधी हुई है, उससे तू क्या हो जाए? ना छूट जाए, आजाद हो जाए। आज यीशु मसीह हमें भी इस धरती पर, संसार में हम सबको बुलाया, और परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जो पूरे मनुष्य से, पूरे लोगों से उसने प्रेम किया, आपको हमें इस संसार से बुलाकर उसने चुना और हमारा नाम लेकर उसने बुलाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यीशु मसीह ने मेरे नाम को लेकर बुलाया। हम देखते हैं यहाँ पर एक स्त्री को, जो यहाँ पर ये कहानी की जो आप पढ़ते हैं, इस कहानी में ज्यादा ध्यान दीजिए तो बहुत सारी बातों को सीखने मिलेगा। और मैं एक ही चीज पॉइंट यहाँ पर हम लोग सुनने वाले हैं
यीशु ने बुलाया। आवाज नहीं आया, यीशु ने बुलाया, यीशु ने बुलाया। और वह इसलिए बुलाया ताकि जो बंधन है, जो जो पीड़ा है, जो दर्द है, उससे क्या पाए हो, छुटकारा पाए। आज हम सब को यीशु मसीह ने बुलाया ताकि हम सब क्या पाए, छुटकारा पाए। परमेश्वर ने हमें बुलाया जब हम माँ के पेट में थे, तभी परमेश्वर ने हमें उसने चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने मेरे माँ के पेट में ही मुझे चुन लिया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मुझे, जब मैं अपने माँ के पेट में था तभी परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और तभी मुझे बुलाया। और ये परमेश्वर का क्या है ना, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि हम देखेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में आज ना, जो यीशु मसीह ने उस स्त्री को बुलाकर ना, और उसको बंधन से, 18 साल के बंधन से यीशु मसीह ने दुर्बल करने वाली आत्मा, जो दुष्ट आत्मा था, उससे उन्हें छुटकारा दिलाया। वह परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया ना। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन पहला अध्याय वचन 26 में लिखा है, परमेश्वर जैसा था वैसे हमें अपने स्वरूप में बनाया। और वही परमेश्वर हमें और आपको इस धरती पर ना उसने चुना और हमें बुलाया ताकि उसके राज्य में हम क्या करें ना, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। यशायाह का 43 अध्याय वचन 1 में कहता है, 43:1 में कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर, जो इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने बनाया और उन लोगों को कहता है कि मैंने तूने पूरे संसार के चीजों को रचा है। और वो कहता है कि तू मत डर, मैंने तुझे संसार से क्या किया है, छुड़ा लिया है। और वो हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया, जो कोई उसके नाम पर क्या किया है, विश्वास किया है। क्योंकि मैंने तुझे क्या कहता है, छुड़ाया जो है, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है ना। परमेश्वर ने क्या किया, मेरा नाम लेकर उसने मुझे बुलाया, तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है। और विश्वास से हमें मिला ना, हम विश्वास से, परमेश्वर ने हमने विश्वास किया तभी तो हमने यीशु मसीह को पाया ना। हम देखेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में बाइबल में देखेंगे। अगर उत्पत्ति का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य किताब में परमेश्वर स्वयं वो अपने आवाज देकर लोगों को बुलाता है। क्योंकि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या किया, जान दिया ना। ये भजन से 23 अध्याय में लिखा, यहोवा मेरा मुझे कुछ वह हमारा आपका चरवाहा है। और कहता है कि तुझे कोई भी चीजों की घटी ना होगी और ना ही तेरे जीवन में कोई चीजों की कमी होगी। ये क्या है, परमेश्वर आपका जो हमसे और आपसे प्रेम किया। याद है जक्कई एक गुलर के पेड़ पर, क्योंकि जक्कई कौन था, नाटा था। नाटा होने के कारण एक गुलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और यीशु मसीह वहां से जब जा रहे थे तो जक्कई को स्वयं यीशु मसीह ने आवाज दिया। क्या आवाज दिया, ए जक्कई, झट से क्या हो ना, नीचे उतरा। हम देखते हैं जक्कई को स्वयं यीशु मसीह ने बुलाया और उसके घर जाकर है ना, उसके साथ में खाना खाया। और खाना खाने के बाद में जक्कई जो था एक चुंगी लेने वाला ना, वो लोगों का कर लेने वाला, वसूल करने वाला, वो चीजों में जीवन जीने वाला। मगर एक ही चीज है जो उसका जीवन में, जब यीशु मसीह आया और उसे कैसे बुलाया, कैसे जक्कई को कैसे बुलाया, नाम लेकर बुलाया ना। संगीता के लिए जोरदार ताली देंगे, उसका ध्यान है, बाकी का भी ध्यान हो ना। हाँ, ध्यान दो कि जक्कई को स्वयं यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया। और जब उसके घर गया और उसका मन पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया। और जो जिसका पैसा लिया हुआ था जक्कई ने जिससे पैसा लिया, और सारे लोगों का दुगना उसने क्या किया, लौटा दिया। पर यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा, आज इस घर में क्या आया, उद्धार आया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आपको हमें बुलाया है और उसने उसके नाम पर आपने विश्वास किया है, तो वो आपका उद्धार करता है, वो आपका मुक्तिदाता है, वो आपको नाम लेकर बुलाता है ताकि हम और आप जो बंधन में हैं, जो कैद में हैं, उन चीजों से क्या पाए, हम छुटकारा पाए। हम बंधन में कौन सी चीजों में हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं।
बंधन में, पाप की बीमारी से बंधन में होंगे, कई सी बंधन होंगे, मगर एक ही चीज है, उस सारे बंधनों को यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वतंत्र करूंगा, उन्हें आजाद करूंगा, उन्हें पूरी तरह से मैं दूर कर दूंगा। मगर हमें और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें बुलाया। क्या है? उसने हमें बुलाया है। एक साथ बोलेंगे, यीशु ने मुझे बुलाया है, तो वो मुझे ऐसे ही रहने नहीं देने वाला है। वो आशीष देने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, वो छुटकारा दिलाने वाला है, पाप से हो, कोई भी चीजों से हो, बंधन से वो आजाद करने वाला है। हमारा आपका सिर्फ विश्वास हो, यही हमारे लिए काफी है। इसीलिए दूसरा तिमोथी का किताब में लिखा है, विश्वास से हमें मिलने वाला है ना। दूसरा तिमोथी का 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया, सुन रहे, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। सुन रहे ना, जो उद्धार करता है, जो हमारे मुक्तिदाता है, हमारा जो उसने बुलाया है वो पवित्र है, और उसने हमें बुलाया है वो हमारे अच्छे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। सनातन का मतलब है शुरुआत से परमेश्वर हमारे आपके साथ है ना। हम देखते हैं कि शुरुआत में, आदि में क्या था? वचन था। वचन कौन था? स्वयं परमेश्वर था, और परमेश्वर ही है जो हमारे और आपको, हम देखते हैं कि शुरुआत में आदम और हवा ने जब पाप किया, पाप का जो उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके कारण परमेश्वर से आदम और हवा क्या हो गए? दूर हो गए। और परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए क्या किया ना? एक मेमना वध किया, और वो क्या था पता है? हम यीशु मसीह का एक चिन्ह था कि यीशु मसीह दुनिया में जन्म लेगा और मनुष्य के पाप के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेगा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। और वो सनातन जो यीशु मसीह जो सनातन से हम पर हुआ है, वो शुरुआत से और आज भी है और युगानुयुग रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। किसके लिए? किसके लिए बुलाया? स्वतंत्र होने के लिए, आजाद होने के लिए ना। आने वाला महीना ना, आने वाले महीने, यही महीने में ना, 26 जनवरी में स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, और उससे पहले यीशु मसीह आपको हमें बुलाकर वो कह रहा है ना, स्वतंत्र हो ना, छुटकारा दिलाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। आज हम और आप ना पाप के बंधन में हो सकते हैं ना, ताकि वो पाप के बंधन से हम क्या हो जाए? आजाद हो सके। बहुत सारे पाप जो अभी भी हमारे अंदर है, जो छुपे हुए हैं, उन चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है, और वो पवित्र परमेश्वर हमें जो बुलाया है, वो चाहता है कि तुम भी, हम भी पवित्र बने रहे। हालेलुया। पवित्र बने रहने के लिए आपको हमें उसने बुलाया, ताकि हम उन पापों से क्या करें ना, आजाद हो सके। कोई ऐसे पाप है जो अभी भी बंधे हुए हैं हमारे अंदर, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, वो चाहता है कि तुम भी पवित्र बनते जाओ। कैसे बनते जाएंगे? अगर कोई बंधन है, वो पापों से हमें छुटकारा दिलाएगा, ताकि नया जीवन हमें क्या हो? मिल सके। हमें नया जीवन मिलने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को बलिदान किया। हमारे कामों के अनुसार कोई काम नहीं करना, हमें विश्वास से ना, परमेश्वर के भवन में जब वो स्त्री आई, तो क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे नाम लेकर बुलाया, और नाम लेकर बुलाकर क्या कहा? जो बीमारी से तू बंधी हुई है, उस दुर्बलता से क्या हो जाए? छूट जाए, मतलब आजाद हो जाए, उस चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अगर अभी भी कोई बंधन है पाप का, अगर मैं उससे गुजर रहा हूं, तो उससे क्या होना चाहिए? हमें छुटकारा पाना चाहिए। अगर छुटकारा पाएंगे तभी हम क्या पाएंगे पता है? चंगाई पाएंगे, तभी हम आजाद होंगे, तभी हम छुटकारा मिलेगा, तभी हमें नया जीवन मिलेगा। संसार में से हमें परमेश्वर ने चुना हुआ है और हमें बुलाया है। क्या परमेश्वर हम धन्यवाद नहीं दे सकते जो उसने हमें बुलाया? हालेलुया। एक तालियां बजा सकते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने जो हमें और आपको इस संसार में से ना, सोचो संसार कितना बड़ा है, इस संसार में हम खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, और इस संसार में से आपको हमको परमेश्वर ने चुना, ताकि हमारा आपका जीवन क्या हो? बच सके, बदल सके, नया जीवन मिल सके। मगर हम देखते मत्ती का 24
14 में कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है। सुन रहे, परमेश्वर ने संसार में हर एक लोगों को बुलाया। क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े। परमेश्वर ने आपको हमको जो चुना है और उसके राज्य के लिए चुना है ताकि उसकी हम क्या करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी बढ़ाई करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम के सुसमाचार हम लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग यीशु मसीह के प्रेम को जान पाए। क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर हमारे लिए, आपके लिए इस धरती पर जन्म लिया। हमारे आपके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। आज भी इतिहास गवाह है यीशु मसीह का कब्र खाली है। हालेलुया। और इसीलिए वो खाली है ताकि आप और हम क्या हो सके, पता है, भर सके और हम सबको नया जीवन मिल सके और हम उसके द्वारा जान सके। क्योंकि संसार में, सोचो आप, एक विचार करो, संसार में बहुत सारे लोग हैं, आपके परिवार के लोग भी हैं और आपका रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है, आपके दोस्त मित्र जहाँ काम कर, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और उनमें से परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया ताकि आपका, हमारा जीवन क्या हो सके ना, बदल सके और बच सके और हम और आप एक मुक्तिदाता के यीशु मसीह के नाम से उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण कर सके। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से, रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है और मुंह से उसे अंगीकार करता है कि वो मेरा उद्धार करता है और वो उसका परमेश्वर है, उसका संतान परमेश्वर ने हमें बनाया, अपना बेटा बनाया हमें। और हम, उसने हमें कहा कि मैंने तुम्हें पूरे संसार में से बुलाया ताकि तुम और हम एक नया जीवन प्राप्त कर पाए। नया जीवन यीशु मसीह के पास है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ। और परमेश्वर के पास हम विश्वास से आते हैं और बिना विश्वास का हमारा जीवन क्या, पता है, कुछ काम का नहीं। विश्वास लेकर ही जब हम आते हैं अपने जीवन में, हम कार्य करते हैं। जैसे शुक्रवार के दिन हम लोग ने 4 चीजों के बारे में मैंने सिखाया था, बताया था कि परमेश्वर के साथ मैं कैसे बढ़ सकता हूँ ना। हमारे परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए हमें अपने आप को क्या करना है ना, वचन के साथ अपने जीवन को चलाना है, तभी हम बढ़ पाएंगे। तभी वो दिया हमारे अंदर वो जला हुआ रहेगा और जला हुआ रहेगा तो क्या होगा, पता है, वो हमेशा हम परमेश्वर के साथ बढ़ते रहेंगे। और परमेश्वर के साथ बढ़ते रहने के लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। क्योंकि बिना परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा हमारा जीवन बदल नहीं सकता। क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से। और वचन ही है जो हमारे आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया, है ना। इसीलिए व्यवस्था विवरण की किताब में 1 कुरिन्थियों 1:9 में कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में, उसके साथ रहने के लिए बुलाया गया। क्योंकि उसके साथ रहने के लिए ना, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए हमें और आपको बुलाया। क्योंकि इन अन्य दिनों में, इब्रानी का 10:25 में कहता है कि इन अन्य दिनों में जितना हो सकता उतना समय परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ। और यही है जो हम और आप परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि उसने हमें बुलाया है। क्या किया, उसने हमें बुलाया है। और उसने बुलाया है तो हमें, हमारे जीवन को क्या करेगा, वो इस्तेमाल करेगा। क्या हम इस्तेमाल होना चाहते हैं? यहोशू कहता है कि आज आप चुन लो कि आप किसकी सेवा करोगे। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही का सेवा करेगा, नित्य सेवा करेगा। आज हमें भी निर्णय लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल होऊंगा। मैं तो परमेश्वर ने बुलाया है उसके राज्य के लिए, तो ऐसे अपने जीवन को हम व्यर्थ ना गंवा दें। हमें परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए 2026 में जो परमेश्वर ने हमें आपको बुलाया और हमें स्वस्थ रखा है, चंगाई में रखा है, जैसा भी रखा है, परमेश्वर के साथ क्या करो, बढ़ते जाओ ना। इसीलिए यीशु को छोड़ कोई उद्धार करता इस दुनिया में नहीं है जो हमारी आपकी मदद कर सके। व्यवस्था विवरण 7:9 में कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ध्यान रखना, यह परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है
जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। हाँ, परमेश्वर सदा का परमेश्वर है। हमेशा परमेश्वर हमें वो अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता रहेगा और हमारा आपका विश्वास उस पर बनाए रखे जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो उसकी करुणा है। उसकी करुणा ऐसी है, दया ऐसी है कि हम कितने भी गलती करें, कितने भी पाप करें, वो हमें क्षमा करता है। अगर मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ, पता है हमारे प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी, रुकावटें आएंगी, बहुत सारी चीजें। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि दोष मत लगाओ, कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसीलिए अपना मन, अपना हृदय क्या करो, सामने वाला गलत है, आप गलत होकर ऐसे उनके सामने ऐसा पेश मत हो, आप उनसे मिलकर बातचीत करो और क्लियर करो। ऐसा ना हो कि रास्ते में मिलेंगे तो जय मसीह में नहीं बोलते, फिर क्या हो रहा है, मालूम है, कड़वाहट रख रहा है। हमारे आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिर्फ कलीसिया में दिखाई दे रहा है और हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का करुणा है, उसने हम पर करुणा किया है, हम पर दया किया है और उसने क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया है। इसलिए हमें ये विश्वास से क्षमा करो एक दूसरे को। 2026 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है जो हमें मिला है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए रोमियो 8:30 में कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया था, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया वो हमें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है तो उसकी महिमा के लिए बुलाया, उसकी आराधना करने के लिए बुलाया, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए बुलाया, उसके नाम की गवाही देने के लिए बुलाया, उसके नाम का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, उसके नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, ताकि लोग क्या हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो धर्मी है, वो हमें भी धर्मी बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी महिमा करें। क्या हम महिमा करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। एक ही चीज है, विश्वास रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे ना। लोगों को मत देखो, लोगों का जीवन को मत देखो ना। संसार बहुत ना अंधकार से भरा हुआ है। उस अंधकार में, अगर उस अंधकार में थे हम, उस अंधकार से यीशु मसीह ने स्वयं हमें क्या किया, बुलाया, ताकि हम उस अंधकार के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत न कर सके। उस अंधकार में हमने बहुत सारे पाप कर रहे थे, बहुत सारे नशा, बहुत सारी गालियां, बहुत सारे अपने गलत आदतें थी। उन सारी चीजों से परमेश्वर ने हमें बुलाकर हमें धर्मी बनाया, हमें पवित्र ठहराया, हमें नया जीवन दिया है। और एक चीज है, अपने विश्वास को बनाए रखे ना। एक पता नहीं शायरी है कि पता नहीं क्या ना, लिखा है, जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, सुन रहे हैं? जब आकाश बोलेगा, वाह वाह बोल सकते हैं इसके बारे में, है ना। जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आया तब चलिए ध्यान दीजिए ना, ये कहता है कि जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, सुन रहे, जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आया तब रोने लगा शैतान, तब निकलने लगी मेरी हंसी। हालेलुया। मेरी हंसी निकलने लगी, क्योंकि शैतान क्या हो गया, रोने लगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मुझे बुलाया, और उसने मुझे बुलाया है तो शैतान का क्या पता है, हंसी निकल आई। इसीलिए शैतान बहुत चालाक है हमारे जीवन को भटकाने के लिए। हमें बुलाया उसने उसके राज्य से निकालने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब में कि भेड़ के रूप में भेड़िया आएगा और इन्हीं वचनों को तुम्हें और आपको सुनाएगा और कहेगा कि यीशु आपका उद्धार करता नहीं ना। मालूम है ना, शनिवार को आराधना करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो यीशु के खिलाफ, बहुत सारे लोग हैं, भेड़िए लोग हैं जो भेड़ के रूप में निकले, और वो कहीं ऐसा ना हो कि विश्वासी लोगों के जीवन को भटका दे, क्योंकि आपने कीमत चुकाया उस विश्वास लेकर ना। और बाइबल में लिखा है ना, हम लोग 2 यूहन्ना में 7 वचन से अगर पढ़ोगे, वहां पर लिखा है 7 से 11 में कि अगर यीशु की बातों को छोड़ अगर कोई अगर
यीशु की बातों को छोड़कर आ रहे हैं आपके पास, तो ना उनको क्या करो, नमस्कार करो, ना तो उनको घर के अंदर आने दो। अगर कर रहा हूं तो बाइबल में लिखा है कि तुम भी उसके जैसा साझी बन रहे हो। वो तो गुनाहगार है, वो तो स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा, मगर वो क्या कर रहा है, विश्वासियों को भी क्या कर रहा है, भटका दे रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो हमें अधिकार भी दिया है। सुन रहे, अगर मैं उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा हूं तो कई बार है ना मैं हार सकता हूं उनके सामने। मैं क्या बोलते हैं, मैं नकारात्मक बोल रहा, हमारा जीवन ऐसा हो सकता है। हमें बुद्धि है, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, परख नहीं पा रहे उन्हें, हमें समझ नहीं पा रहे। और बाइबल में लिखा है ना कि आपके पास वो अधिकार है। क्या अधिकार है? लूका किताब 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट आत्माओं की सारी सामर्थ पर क्या किया, अधिकार दिया। उस अधिकार को क्या करो, इस्तेमाल करो। अगर कोई मसीह के विरोध में कोई अगर आ रहा है आपके घर में, तो उनको आप ना वार्निंग दो कि ना वो लोग यीशु के वचन को ही लेकर आएंगे ना, और आपको सामने आकर सारी चीजों को बताएंगे। मगर एक ही चीज याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि विश्वासी के जीवन को भी वो ना भटका दे। इसीलिए वचन में लिखा है, सचेत रहो और क्या करो, जागते रहो, और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो ना अपने आप के लिए। इसीलिए शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है तो ना वो क्या करेगा पता है, वचन का इस्तेमाल करेगा। याद है यीशु मसीह के पास जब आया शैतान तो क्या कहा, इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। परंतु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। क्योंकि उसका वचन ही हमारे लिए क्या है ना, दीपक है, हमारे मार्गों के लिए क्या है, वो उजियाला है। और उसके वचन को क्या करे ना, थामे रहे, और परमेश्वर के साथ हमें क्या करे, उन वचनों के साथ सुरक्षित परमेश्वर हमें बनाए रखेगा। तो ये वचन में लिखा है कि मैं तेरे पाँव को ठेस भी न लगने दूंगा ना, तुझे मैं हाथों हाथ उठा लूंगा। शैतान बहुत चालाक है ना, इसीलिए हमें सतर्क रहना। इसीलिए गलातियों का 5:13 में कहता है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। किस चीजों के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। उस बंधन में नहीं, शैतान के बंधन में नहीं ना, शैतान के बंधन से आपको वहां से छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सर को क्या किया, कुचल दिया, और शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया, और यीशु मसीह विजयी हुआ। हालेलुया, इसलिए इफिसियों का 4:1 में कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस यहाँ पर कहता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। हालेलुया, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। परमेश्वर की आज्ञा को मानो और उसके योग्य जीवन जियो। क्या करे ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, पता है ना शैतान ने किसको भड़काया था, शुरुआत में आदम और हवा को बहकाया ना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपके जीवन को भी शैतान है ना तितर बितर कर सके। मगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है ना, अधिकार का इस्तेमाल करो। कई बार वो बीमारी बनकर भी आएगा, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया उस बीमारी को आप आज्ञा दे सकते हो। यीशु के नाम से उसे बोलो ना, इस दर्द से छुटकारा मिले। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी पुकार को अनसुना होने नहीं देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो ना। पहला थिस्सलुनीके 4:7 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, हमें शुद्ध होने के लिए नहीं ना, हमें अच्छे बनने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के जैसा बनने के लिए उसने बुलाया, ताकि हम और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जी सके। क्योंकि परमेश्वर के पास अगर आप आ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कौन है, पवित्र है। अगर परमेश्वर के पास हम आ रहे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, आवाज नहीं आ रहा, कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसके जैसा होने के लिए, पवित्र बनने के लिए। और अभी मुझे बताओ, अगर मैं अशुद्ध हूँ या पापी हूँ और मेरा जीवन अभी भी बदल नहीं रहा है और मैं चाहूँ कि स्वर्ग में जाऊं, क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? क्या स्वर्ग का नागरिक कहलाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र बनने के लिए आपको हमें कहता है कि तू अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, तुझे पवित्र होने के लिए बुलाया। और पवित्र होने के लिए बुलाया है तो पवित्र परमेश्वर के पास अगर जाने के लिए मुझे भी पवित्र होना होगा। अगर मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीवन जी रहा हूँ, अपने सोच से जीवन जी रहा हूँ,
तो मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूँ और अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पहचानो ना। संसार में बहुत सारे लोग हैं, आज कलीसिया में लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको बुलाया सेवा के लिए, आराधना करने के लिए बुलाया ना, और दान देने के लिए बुलाया, और क्या हाँ, और सेवा में ना बहुत सारे काम हाँ, वही चीज है ना, हर एक चीजों के लिए ना, कलीसिया में साफ सफाई करने के लिए ना, तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने लोगों को बुलाया। और ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर उन लोगों को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हम तालियां बजा सकते हैं उनके लिए जो परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल है, और परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष देगा। ये कार्य जो है हमारा आपका परमेश्वर देखता है ना। अगर मैं दान दे रहा हूँ परमेश्वर देखता है, परमेश्वर के कार्यों में कर रहा हूँ, जो पास्टर नहीं देख रहा है, अगर कोई नहीं देख रहा है कलीसिया में, वो काम अगर मैं कर रहा हूँ तो कामों में परमेश्वर पता है तो प्रतिफल हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कौन है, वो पवित्र है, और वो कहता है कि मैं तुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पहला कुरिन्थियों किताब में लिखा है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने हमें बुलाया वैसा ही तुम परमेश्वर के पास आओ। उसके सामने आने के लिए अपने आप को ऐसा कोई ना क्या बोलते हैं, अच्छा दिखने के लिए नहीं ना, जैसा भी हो ना। अभी आप सोचोगे कि अरे आज मैं कैसे जाऊं, कलीसिया आया नहीं, पानी नहीं आया, मगर परमेश्वर बोलते हैं जैसा तू है वैसा तू आ। ये हृदय से परमेश्वर प्रेम करता है, इस दिल से परमेश्वर प्रेम करता है। जैसा भी परमेश्वर बुलाया है वैसे ही परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि याकूब का 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसीलिए परमेश्वर के पास विश्वास से और विश्वास लेकर आओ ना, और विश्वास से वो परमेश्वर के लिए कार्य करो, क्योंकि पहला तिमोथी का 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धार ले। कैसे आने का, यीशु के पास विश्वास से। ऐसा काम करो कि है ना हम जीते और इनाम पाए। और कहता है, आगे कहता है, जिसके लिए तू बुलाया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया ना। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसे दौड़ में दौड़ो यीशु के पीछे चलने के लिए ये नए वर्ष में, ताकि हम बहुत सारे लोगों के लिए क्या बने, गवाह बने, जो अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमें दिया, ताकि ऐसा कार्य जो यीशु मसीह ने हमें बुलाकर जो हमें चुना है और जो हमें इस्तेमाल कर रहा है, वो परमेश्वर के नजर में हम बहुत ही कीमती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बुलाया है ताकि तुम और हम क्या हो, पता है, चंगाई में रहे। हालेलुया। कुछ बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, सब ठीक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, आने वाले यीशु की जय। परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है। अगर आज आपके पास अवसर है, आज चुन लो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके कार्यों में, उसकी सेवा में इस्तेमाल हो। याद है मंदिर में हम लोगों ने कहानी को पढ़ा मत्ती का 13 अध्याय में, एक बीमारी से, जो कुबड़ की बीमारी से 18 साल से वो बंधी हुई थी, और उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए उस भवन में आकर ही वो छुटकारा पाया। आज मैं और हम, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है और मैं अपनी बीमारी से बंधा हुआ हूँ, अगर मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रही, तो क्या वो उस बीमारी से मैं छुटकारा पाऊंगा, उस बंधन से आजाद हो पाऊंगा? नहीं। मगर परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास से परमेश्वर के पास आ ना। परमेश्वर ने बुलाया है ताकि तुम चंगाई पाओ। क्या पाओ? चंगाई पाओ, और शैतान के बंधन से छुटकारा मिलेगा, है ना। शैतान के बंधन से जो हमारा आपका जीवन अंधकार में हो सकता है, और परमेश्वर ही है तो उस बंधन से क्या करेगा, छुड़ाएगा। परमेश्वर के राज्य में हमें और आपको बुलाया। कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य, जो संसार में किसी के पास नहीं, सिर्फ उसी के पास है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हालेलुया। और तुम्हें नया जीवन मिले। नया जीवन किसे मिलेगा? जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहा है, जो उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहा है। और परमेश्वर उसे क्या कर रहा है पता है? अंश अंश करके उसके जीवन को बदल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है जिसके कान हो क्या करे, वो सुन ले। आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो? सुन ले। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि उसने मुझे बुलाया है
ताकि उसके राज्य में हम इस सारे बंधनों से छुटकारा पाए और हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे कामों में वो आशीष आए। पर हम आते हैं विश्वास से कि नहीं पता नहीं, पर हमें विश्वास से हम आते, पर हम आते नहीं हैं परमेश्वर के पास, ना विश्वास से नहीं आते, पता नहीं। और आज हमारे पास अवसर है उसके पास आने के लिए, ताकि हम क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, हम आजाद हो जाए ना। परमेश्वर ने हमें और आपको, अंत में मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाकर आखिरी में वो शब्द कहा, पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब है यीशु मसीह ने जो बुलाया और कहता कि मैंने जो कार्य था तुम्हारे लिए वो क्रूस पर पूरा किया। इसीलिए मत्ती का 11:28 में कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने आपको वो नाम लेकर बुलाया ताकि हम अपनी चिंता को, अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास लेकर आए और वो हमें छुटकारा दिलाए, वो हमें आजाद करे। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, आवाज नहीं आ रहा, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आमीन, आमीन।